नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अकाली दल का समर्थन मिला है। आपको बता दें कि सुखबीर सिंह बादल ने इस बात की घोषणा की है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने हम सिखों का अपमान किया है और हमारे साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया है, तो हम कभी भी किसी भी सूरत में कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे और जो हमारा समर्थन है वो एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के साथ होगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एचडी देवगौड़ा ने भी ये ऐलान किया है कि उनका भी समर्थन राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर जिन्होंने एनडीए को चुना है यानी कि द्रौपदी मुर्मू, उनकी लिए रहेगा। इसी के साथ ही बड़ी खबर आ रही है, पंजाब से जुड़ी हुई ये भी खबर है और कहा जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि पूर्व में पंजाब के सीएम हुआ करते थे, उनका जो विलय है उनकी पार्टी का, वो अब बीजेपी में हो सकता है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बातचीत हुई थी। हालांकि वो इस वक्त देश में मौजूद नहीं है, वो सर्जरी करवाने के लिए विदेश में है और ऐसा कहा जा रहा है कि जैसे ही वो विदेश से यहाँ पर आएंगे तो इस बात पर मुहर लग जाएगी और उनकी जो पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस, उसका विलय बीजेपी में हो जाएगा। देखा गया था कि किस तरीके से वो इलेक्शन के टाइम पर अलग हो गए थे अमरिंदर सिंह और उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, जिसके बाद जैसे ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा था तो उनके साथ ही तमाम जो नेता थे, बड़े नेता पंजाब में, उन्होंने भी कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसी के साथ ही अब ये खबर आ रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी है पंजाब लोक पार्टी, उसका जो विलय है अब बीजेपी में हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी खबर है और ये जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को पंजाब से भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शिरोमणि अकाली दल जो कि पार्टी है, सुखबीर सिंह बादल उनके प्रमुख हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो एनडीए कैंडिडेट को अपना समर्थन देंगे। इसी के साथ ही एचडी देवगौड़ा ने भी इस बात में समर्थन दर्ज कराया है और साथ ही कांग्रेस के द्वारा जो दुर्व्यवहार किया गया है, सिखों को लेकर के अपमान किया गया है, उसकी भी बात सुखबीर सिंह बादल ने कही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से देखा गया है कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति का चुनाव होना है, इसको लेकर के विपक्ष ने भी पूरी तैयारी कर रखी और विपक्ष की ओर से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुना गया है। आपको बता दें कि इसकी अध्यक्षता ममता बनर्जी ने की गई थी। उन्हीं की अगुवाई में तमाम जो विपक्षी दल है उन्होंने सर्वसम्मति जताते हुए यशवंत सिन्हा के नाम पर मुहर लगाई थी। हालांकि इससे पहले भी फारूक अब्दुल्ला, गोपाल कृष्ण गांधी और इसी के साथ ही शरद पवार के नामों को लेकर भी चर्चा की गई थी, लेकिन धीरे धीरे ये सभी कैंडिडेट जो है वो पीछे हट गए। इन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और ये कहते हुए वापस लिया कि ये सक्रिय राजनीति में बने रहना चाहते हैं। इसके बाद जब नाम यशवंत सिन्हा का आया तो उन्होंने इसको स्वीकार किया और वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। इसी के साथ ही आपको बताए दें कि अब जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आया है तो ममता बनर्जी ये कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि अगर बीजेपी ने हमें इस बात के बारे में पहले ही बताया होता कि एनडीए के तरफ से द्रौपदी मुर्मू ही उनकी उम्मीदवार है तो हम भी अपना समर्थन दिखाते, क्योंकि वो एक महिला है, इसी के साथ ही वो आदिवासी जाति से आती है, इसकी वजह से हम उनका सम्मान करते हैं और हम जो है बिना बात के ही उनको स्वीकार कर लेते, उनकी उम्मीदवारी स्वीकार कर लेते, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। आपको बता दें इसी के साथ ही बीजेपी की तरफ से राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा लगातार विपक्षियों से संपर्क साध रहे थे, क्योंकि उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि राष्ट्रपति इलेक्शन को लेकर के विपक्षियों का उम्मीदवार कौन होगा और उनका क्या सुझाव होगा, इस बात को लेकर के चर्चा की जानी चाहिए, जिसको लेकर के राजनाथ सिंह ने ममता बनर्जी को भी कॉल किया था इस संदर्भ में। लेकिन जब बाद में जब दिखने लगा कि द्रौपदी मुर्मू का समर्थन जो है हर तरफ से लोग कर रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए की ये कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति का चुनाव जीत सकती हैं, तब ममता बनर्जी ऐसा कहते हुए नजर आ रही हैं। आपको बता दें चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, हमने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है।
सिख समुदाय पर किए गए अत्याचारों के कारण हम कांग्रेस के साथ कभी भी नहीं जाएंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बातचीत के बाद शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और जेडीएस नेता एचडी देवगौड़ा ने सहमति व्यक्त की है और साथ ही उनकी पार्टियां एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने के लिए तैयार है। इसी के साथ ही आपको बता दें, दूसरी ओर बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी में विलय होने जा रहा है। बता दें, पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि पिछले साल अमरिंदर सिंह ने नई पार्टी बनाई थी। कैप्टन की उम्र 80 साल है और इतनी उम्र वाले को बीजेपी में टिकट नहीं दी जाती है। इसी वजह से कैप्टन अमरिंदर ने अलग पार्टी बनाई थी। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बातचीत भी हुई थी। इसी के साथ ही पार्टी मर्ज करने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह को नया ऑफर मिल सकता है, ऐसा सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह का उपराष्ट्रपति बनने के लिए नाम दिया जा सकता है। इसी के साथ ही बता दें कि अगले हफ्ते अमरिंदर सिंह की सर्जरी कराकर लंदन से लौटने के बाद इस पर अंतिम मुहर लगाई जा सकती है। आपको बता दें, पिछले साल अमरिंदर सिंह के कांग्रेस छोड़ने के बाद कई कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी थी और बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया था। पूर्व पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य के मंत्री सुनील जाखड़ के साथ 4 अन्य नेता राजकुमार वेरका, सुंदर श्याम अरोड़ा, बलबीर सिंह सिद्धू और गुरप्रीत सिंह ने हाल ही में बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया है। इसी के साथ ही सूत्रों ने ये भी संकेत दिए हैं कि उनकी पत्नी परनीत कौर पटियाला से लोकसभा सांसद के रूप में इस्तीफा दे सकती हैं। इसी के साथ ही अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कलह के बीच अमरिंदर सिंह ने अपना इस्तीफा पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को दिया था और ये कहा था कि अपमान का कारण इस इस्तीफे में बताया गया था। साथ ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था कि वो राजनीति में यूं ही सक्रिय रहेंगे। इसी के साथ ही 2 नवंबर 2021 को औपचारिक रूप से कांग्रेस से इस्तीफा देते हुए सिंह ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपने फैसले के पीछे से तर्क के बारे में बताते हुए 7 पन्नों का एक तीखा पत्र लिखा। उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर नाराजगी भी जताई थी, जिसके तहत कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई थी। इस मौके पर उन्होंने ये भी ऐलान किया गया था कि उनकी नई पार्टी का नाम पंजाब लोक कांग्रेस होगा। आपको बता दें कि पंजाब लोक कांग्रेस के साथ प्रभाव बनाने में विफल रहने के बाद अमरिंदर सिंह ने आप सरकार के गठन के बाद से अपनी राजनीतिक गतिविधियों को कम कर दिया है। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर आना कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में कर सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं पंजाब पॉलिटिक्स के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है। जिस तरीके से देखा जाता है कि बीजेपी पार्टी में अधिक उम्र दराज लोगों को टिकट नहीं दिया जाता, तो इस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो उम्र है उसको देखते हुए भी ये चीजें मानी जा रही है कि अगर वो अपनी पार्टी का विलय बीजेपी में करते हैं तो उनको इसे देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बता दें कि जिस तरीके से देखा गया कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के तमाम विपक्षी जो हैं लगातार उन्होंने मंथन किया, इस बात का लेकर के 2 बार उन्होंने बैठक की, जिसके बाद उन्होंने अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर यशवंत सिन्हा का नाम फाइनल किया था। इसके अलावा जहां पहली मीटिंग में उन्होंने एनसीपी नेता शरद पवार का नाम शामिल किया था, फारूक अब्दुल्ला का नाम भी शामिल किया था, इसके साथ ही कृष्ण गोपाल गांधी का भी नाम सेलेक्ट किया था। लेकिन धीरे धीरे एक एक करके ये तीनों नेता पीछे हट गए और कहीं ना कहीं ममता सरकार को ये बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि इस बैठक की अगुवाई ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी। हालांकि यशवंत सिन्हा के नाम का जब ऐलान किया गया तो भी इसकी अगुवाई ममता बनर्जी ने ही की थी, जिसके बाद सपा, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने इस पर सहमति भी जताई थी। आपको बता दें, जिसके बाद माना जा रहा है कि जिस तरीके से एनडीए ने अपने उम्मीदवार का सिलेक्शन किया है द्रौपदी मुर्मू के रूप में, तो वो झारखंड की राज्यपाल रही हैं और इसके अलावा वो विभिन्न तरीके से हमेशा एक्टिव रही हैं सोशल वर्क को लेकर के, और साथ ही
आदिवासियों के लिए हमेशा से ही वो कार्य करने के लिए जानी जाती हैं। जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, उनका नाम जब फाइनल किया गया था और घोषणा हुई थी उनके नाम की, तब भी उन्हें देखा गया कि किस तरीके से वो सादगी से जाती हैं अपने पौराणिक शिव मंदिर में, जहां पर कि वो हमेशा पूजा पाठ करती थी। उसी तरीके से उन्होंने झाड़ू लगा करके पूजा किया और ये जो उनकी सरलता है, उनके व्यक्तित्व को दिखाता है कि किस तरीके से आज देश के सर्वोच्च पद के लिए उनके नाम का ऐलान किया गया। इसके बावजूद जो उनका स्वभाव है आज भी उतना ही सरल है, जिसकी वजह से तमाम जो पार्टी है वो अपना समर्थन द्रौपदी मुर्मू को दे रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि होने वाले 18 जुलाई के इलेक्शन में उनका जीतना तय है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।